जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपका भी सपना है सीआईएसएफ में जाने का, सीआईएसएफ ज्वाइन करने का, अगर आप सभी का सपना है, क्योंकि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगर आपका भी सपना है सीआईएसएफ में जाकर देश की सेवा करने का, तो सीआईएसएफ आप सभी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप सभी सीआईएसएफ में जा सकते हैं, यह चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सबको पता चलने वाला है। अगर आपका भी सपना है सीआईएसएफ में जाने का, तो क्या इसमें हाइट लगता है, कितनी पढ़ाई लगती है, कितना चेस्ट लगता है, कितना दौड़ होता है, सब कुछ मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और किन किन तरीकों से सीआईएसएफ को ज्वाइन किया जा सकता है। हम सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं तरीकों के बारे में, कितने तरीके से सीआईएसएफ को ज्वाइन किया जा सकता है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात हम बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ, मैं यहाँ पे सीआईएसएफ लिख देता हूँ ताकि आप सबको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ये हो गया सीआईएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ को ज्वाइन करने का बहुत सारा तरीका है। पहले तरीका बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि एसएससी जीडी, एसएससी के थ्रू यहाँ पर एक जीडी की वैकेंसी आती है, जिसमें सी पैरामिलिट्री के सारे फोर्सेस उसमें रहते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली बात की जाए सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ, सारी फोर्सेस उसमें रहती हैं। उसके थ्रू सीआईएसएफ की भी कुछ वैकेंसी उसी एसएससी जीडी में ही इंक्लूड रहती है। अगर आप उस तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10th के बेस पर, अगर आप 10th पास हैं तो आप सभी एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें सीआईएसएफ की भी पोस्ट रहेगी। आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस करते समय सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा और अच्छा खासा मेहनत करके आप सभी पढ़ाई में और नंबर लाने के बाद आप सभी सीआईएसएफ को भी यहाँ पे अचीव कर सकते हो, ठीक है। इन पोस्ट में भी आप सभी सिलेक्शन पा सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं और आपकी हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर है तो आप सभी सीआईएसएफ जीडी की नौकरी यहाँ पर पा सकते हो, ठीक है। ये हो गया जीडी का, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई जीडी की, एसएससी के थ्रू भर्ती हो सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है आपको बता दें, दूसरा तरीका है कि सीआईएसएफ खुद अपने डिपार्टमेंट से ही वैकेंसी देती है। बात की जाए, सीआईएसएफ खुद वैकेंसी यहाँ पे निकालती है। कुछ वैकेंसी सीआईएसएफ देती है एसएससी को, एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती आ जाए, ठीक है। और कुछ भर्ती होती है सीआईएसएफ खुद ही निकालती है, जिसमें पहले आप सभी का फिजिकल होता है। बात किया जाए, जैसे सीआईएसएफ एचसीएम की वैकेंसी होगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी। इसमें अगर आप सभी 12th पास हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें हाइट आप सबकी 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, ठीक है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दौड़ नहीं होता, रनिंग नहीं होती। एचसीएम में रनिंग नहीं होगा, सिर्फ आप सभी का हाइट मापा जाएगा जो कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आप सभी का मापा जाएगा जो कि यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। मतलब 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से आप सभी एचसीएम की भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी सारा भर गया, मैं इसको कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट भर्ती जो कि सीआईएसएफ तरफ से निकलते आती है, वो है सीआईएसएफ ट्रेडमैन की। और ट्रेडमैन की वैकेंसी भी सीआईएसएफ खुद ही निकालती है, ठीक है। सीआईएसएफ ही निकालती है ट्रेडमैन की वैकेंसी। और इसमें अगर आप सभी 10th पास हैं तो आप सभी सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाइट आप सभी की 170 सेंटीमीटर ट्रेडमैन में भी मांगी जाती है, ठीक है। और इस भर्ती में, ट्रेडमैन वाली भर्ती में, सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होता है। फिजिकल में आप सभी का रनिंग भी होता है। अगर रनिंग की बात की जाए, मैं यहाँ पे कट करते हो सब कुछ, अगर सीआईएसएफ ट्रेडमैन की अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग आप सभी का 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर होगा जो कि क्वालिफाई करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर सीआईएसएफ ट्रेडमैन रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का डीवी होगा उसी वक्त, ठीक है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जैसे आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप सभी की सीआईएसएफ ट्रेडमैन में हाइट मापी जाएगी, जो कि हाइट आप सभी का 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। एज आप सबकी 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए। और एसएससी जीडी के थ्रू जो सीआईएसएफ वैकेंसी आती है उसमें भी एज आप सबकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। और जो सीआईएसएफ खुद वैकेंसी निकालती है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो कि एचसीएम के नाम से आती है, उस वैकेंसी में आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब इसमें आप सभी को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एज में छूट दी गई है, जनरल वालों को भी, ठीक है। 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तभी एचसीएम में
12th पास मांगा गया है, ठीक है, इसलिए। बाकी ट्रेडमैन की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 10th पास बच्चा ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर सकता है, लेकिन ट्रेडमैन में मल्टीपल पोस्ट आते हैं, जैसे मान सकते हैं कुक का पोस्ट हो गया, सफाई कर्मचारी का पोस्ट हो गया, इसी प्रकार से ट्रेडमैन के काफ़ी सारे पोस्टें आती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो कुक का ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, खाना कैसे बनाया जाता है वह चीज़ें भी आप सबको करके वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। नॉर्मली जैसे रोटी वगैरह आपको बनाना आना चाहिए, आप सभी ट्रेड टेस्ट पास कर जाओगे, ठीक है। तो जैसे आप सभी फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और डीवी क्वालिफाई कर लेते हो ट्रेडमैन का, फिर आप सभी का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएगा और निगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होता है, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस प्रकार से आप सभी सीआईएसएफ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर इनकी भर्तियाँ कब आती है। तो देखिए, आपको बता दें कि सीआईएसएफ में जो 3 तरीके से भर्तियाँ होती है ना, कि 3 तरीके से जरूरी नहीं है कि आप सभी के 3 तरीके से ही भर्तियाँ हों, क्योंकि सीआईएसएफ जो खुद से भर्ती निकालता है उसमें सिर्फ सीआईएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ एचसीएम की ही वैकेंसी नहीं आती। हर 3 से 4 साल बाद यहाँ पर सीआईएसएफ ड्राइवर की भी वैकेंसी निकालती है अलग से, और साथ ही यहाँ पे बात करें तो सीआईएसएफ हर 3-4 साल के अंतर्गत यहाँ पे फायरमैन की भी वैकेंसी निकालती है सीआईएसएफ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं सीआईएसएफ में, जो कि डिपार्टमेंट मतलब खुद ही वैकेंसी निकालती है। लेकिन सीआईएसएफ में जो जीडी की वैकेंसी होती है यानी जनरल ड्यूटी, वो वैकेंसी एसएससी के थ्रू आती है, ठीक है। उसके लिए आपको एसएससी का एग्जाम पास करके सीआईएसएफ ज्वाइन करना पड़ता है। यह चीज़ें आप सबको यहाँ पे देखने को मिल रही होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं और समय समय पर भर्ती से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं, कौन सी भर्ती कब आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।